नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक है कोकिंग कोल डिक्लेयर्ड एज क्रिटिकल मिनरल। इमेजिन कीजिए एक फास्ट डेवलपिंग कंट्री जहां नए ब्रिजेस बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, स्काई स्क्रैपर्स खड़े हो रहे हैं और इंडस्ट्री रैपिडली ग्रो कर रही है। सब कुछ परफेक्टली चल रहा होता है, लेकिन एक दिन स्टील प्रोडक्शन स्लो हो जाती है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रुकने लगते हैं, इंडस्ट्रीज पर प्रेशर बढ़ने लगता है और डेवलपमेंट की स्पीड सडनली कम हो जाती है। रीज़न क्या था? एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स जिसके बिना स्टील बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, कोकिंग कोल। और जब इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री को पता चलता है कि वो इस रिसोर्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, तब गवर्नमेंट एक बड़ा डिसीजन लेती है इस रिसोर्स को क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर करने का। लेकिन ये डिसीजन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है और इसका इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। व्हाट इज़ कोकिंग कोल? कोकिंग कोल एक स्पेशल टाइप का कोल होता है जो कोक बनाने के लिए यूज़ होता है। कोक स्टील मैन्युफैक्चरिंग का मेन फ्यूल होता है। अप्रॉक्स 780 kg कोल से 1 टन स्टील बनाया जाता है। सबसे पहले कोकिंग कोल को हीट करके कोक बनाया जाता है, फिर कोक ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ होता है। ये हीट जनरेट करता है और आयरन ओर से इम्प्योरिटीज़ हटाकर मोल्टेन आयरन प्रोसेस करता है। अब आगे, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? अगर स्टील इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फास्ट होगा। रोड्स, ब्रिजेस, रेलवेज सब स्टील पे डिपेंड करते हैं। इसलिए कोकिंग कोल इनडायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ग्लोबल प्रोड्यूसर्स, वर्ल्ड लेवल पर कुछ कंट्रीज़ कोकिंग कोल के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। चाइना और ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल सप्लाई में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया सिचुएशन, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी रिक्वायरमेंट का लगभग 95% कोकिंग कोल इंपोर्ट करते हैं। इससे इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता है। हालांकि इंडिया के पास रिजर्व्स हैं, लेकिन एक्सट्रैक्शंस और क्वालिटी चैलेंजेस होते हैं। मेजर कोल स्टेट्स इन इंडिया, इंडिया में कोकिंग कोल मेनली इन स्टेट्स में मिलते हैं। ये रीजन इंडिया के कोल प्रोडक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। गवर्नमेंट डिसीजन, गवर्नमेंट ने MMDR एक्ट 1957 के अंडर सेक्शन 11C का यूज़ करके कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर किया है। इसका मतलब गवर्नमेंट इस रिसोर्स पर स्पेशल फोकस करेगी। शेड्यूल अमेंडमेंट, गवर्नमेंट ने लीगल शेड्यूल्स में चेंजेस किए हैं। इसको कोल कैटेगरी और क्रिटिकल मिनरल कैटेगरी दोनों में इंक्लूड किया गया है, जो इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस को दिखाता है। ऑब्जेक्टिव्स, गवर्नमेंट का मेन एम है इंपोर्ट्स कम करना और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना। ये डिसीजन आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 को सपोर्ट करेगा। अब आते हैं कंक्लूज़न पे। कोकिंग कोल सिर्फ एक मिनरल नहीं है, बल्कि इंडिया की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ का इम्पॉर्टेंट पिलर है। इसको क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर करना एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक डिसीजन है, जो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाने में हेल्प करेगा। वीडियो तो इतना तक ही था, लेकिन एक सवाल आपसे। The government has declared coking coal as a critical mineral.
Do you think this decision will strengthen India's economy or create new challenges? गवर्नमेंट ने कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल डिक्लेयर किया है। क्या ये डिसीजन इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा या चैलेंजेस बढ़ाएगा? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।